आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे 3 टॉपिक्स। सबसे पहले है ब्राउज़र, यूआरएल और डीएनएस। कल के लेक्चर में मैंने बताया था इंटरनेट बेसिक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, और ये आज का जो टॉपिक आप देख रहे हैं इसमें से भी कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्राउज़र क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे यूआरएल क्या है, फिर हम देखेंगे डीएनएस क्या है। देखें, मैंने कल बताया था कि इंटरनेट जो है एक समंदर के जैसा है। उसमें नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, सूचना है, और जो भी इंसान जहन में ख्याल करता है, जो सोचता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। बहुत तरह का सर्विसेज है। हर तरह का इंसान आज जो सर्विसेज कर रहा है वो ज़्यादातर इंटरनेट पे ही कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इंटरनेट से हम इंटरेक्ट कैसे होंगे, हम इंटरनेट का यूज़ कैसे करेंगे, हमारे पास कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए या कौन से ऐप्स होना चाहिए जिसके माध्यम से हम दुनिया के किसी भी वेबसाइट्स में हम जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे ब्राउज़र। ब्राउज़र को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र को हम क्या कहेंगे? इसको हम कह सकते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी इस ब्राउज़र को हम ओपन करेंगे, उसके बाद हम किसी भी वेबसाइट में इंटर कर सकते हैं, और फिर वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन हो या जो भी सूचना हो हम वहाँ से ले सकते हैं। या कुछ डेटा डालना है, डेटा लेना है, या कुछ डाउनलोड करना है, हम उसके वेबसाइट में जाएंगे। किसके माध्यम से? ब्राउज़र के माध्यम से। तो आज के ज़माने में, आज के मार्केट में बहुत सारे ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं। चाहे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप में है या मोबाइल में है, आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तभी आप किसी के वेबसाइट्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो ब्राउज़र सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ब्राउज़र जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पर्पज़ के लिए है? यानी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो हमने कल लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, www, या इसको वेब भी कहेंगे हम। इसमें हम कैसे एंटर करेंगे, हम इंटरनेट की दुनिया में कैसे जाएंगे, हम इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन को, सूचना को कैसे निकालेंगे, वहाँ से डाउनलोड कैसे करेंगे, या फिर हम मेल को कैसे सेंड करेंगे, मेल कैसे हम जो है रिसीव करेंगे, सेंड करेंगे, वो सारी चीज़ के लिए हमें ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। इसको आप मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं, डेस्कटॉप में भी, लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं। तो एक तरह का ब्राउज़र गेटवे है जहां से हम इंटरनेट की दुनिया में जा सकते हैं। बहुत सारे आज के मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर एक तरह का ब्राउज़र है, गूगल क्रोम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, गूगल क्रोम। उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स भी, ओपेरा है, लिंक्स है, सफारी है। तो इसमें से कुछ जो ब्राउज़र्स है जिसको आप लोग जानते हैं, और कुछ को आप हो सकता है आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो लोग हम लोग जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर, या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या गूगल क्रोम है, या ओपेरा भी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप कौन सा यूज़ करते हैं, आपको कौन सबसे अच्छा ब्राउज़र लगता है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं। तो ये ब्राउज़र आपको समझ में आ गया कि ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की दुनिया में हम इंटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट है यूआरएल। जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताए थे 3, ब्राउज़र, यूआरएल एंड डीएनएस। तो यूआरएल क्या होता है? अगर एग्जाम में आपसे इसकी क्वेश्चंस पूछे, फुल फॉर्म पूछे जाएंगे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत आसान लफ्ज़ों में समझेंगे तो वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस, फॉर एग्जांपल facebook.com, इसको आप कह सकते हैं। ऐसे तो डोमेन नेम कहेंगे, यूआरएल पूरा पाथ को हम पूरे यहाँ से इसके आगे तक भी हम इसको यूआरएल कहेंगे। लेकिन ये जो facebook.com है ये आपका डोमेन नेम होता है। ठीक है ना, यानी किसी भी वेबसाइट का एड्रेस। ठीक है, मैंने कल बताया था ना वेबसाइट होता है क्या है। वेबसाइट में किसी भी कंपनीज़ का या शॉप का या ख़ुद पर्सनल का हम लोग इन्फॉर्मेशन को उसमें डालते हैं, और उसको इंटरनेट की दुनिया में हम डाल देते हैं ताकि लोग उसको देखें, शेयर करें और उससे फ़ायदा उठाएं। तो ये है वेबसाइट, ये वेब बन गया, वेबसाइट बन गया। अब वेबसाइट को लोग कैसे हमारे वेबसाइट तक लोग कैसे पहुंचेंगे? तो हमें डोमेन नेम लेना पड़ता है जिसको हम एड्रेस भी कहते हैं, वेबसाइट एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है ना, तो वेबसाइट एड्रेस को जब हम कंप्लीट इस तरीके से पाथ में लिखा जाता है तो उसको हम कहते हैं यूआरएल, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी आप देखें यहाँ लास्ट जो है ये आपका मेन जो है होम पेज है, यानी आपका जो वेबसाइट बना है, सबसे पहले अगर कोई यूज़र को ओपन करेगा तो यहाँ पे आप इस पेज में जाएगा। इस तरीके से आपको भी साइट खोलते होंगे तो उसका जो है होम पेज ही खुलता है।
सारे सिस्टम में सेम है। जैसे आप फेसबुक खोलेंगे तो आपके सिस्टम में वही खुलेगा, हमारे सिस्टम में वही खुलेगा। तो यानी उसका जो है मेन पेज या होम पेज वो सबसे पहले खुलता है, ठीक है। उसके बाद जो लिंक होते हैं जिस पे आपको अंदर जाना है, क्लिक करना है, क्या है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन पाथ होता है फाइल का वो सबसे पहले खुलता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट को आप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कह सकते हैं। इसमें प्रोटोकॉल होते हैं, HTTP एक तरह का प्रोटोकॉल है। अगले लेक्चर में अगर टाइम मिला तो बताएंगे कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। और ये जो वेबसाइट का एड्रेस है xyz.com, ये किसी भी वेबसाइट का एड्रेस हो सकता है, ये आपका डोमेन नेम है, ठीक है। और फिर ये इसका फाइल का पाथ हो सकता है इस तरीके से। तो ये हो गया आपका URL। हालांकि URL के लिए इतना शॉर्ट में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन चूंकि आपका एग्ज़ाम करीब है तो कुछ बेसिक पॉइंट्स में बता दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है किसी भी वेबसाइट का एड्रेस तक, किसी का भी वेबसाइट को तक पहुंचने के लिए हमें उसका एड्रेस चाहिए होता है, और उसके एड्रेस को हम टाइप करते हैं ब्राउज़र में और फिर हम उसके वेबसाइट में पहुंच जाते हैं। तो ये हो गया आपका URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं नया, उसके बाद जो टॉपिक हमारा है DNS, ठीक है। अब ये टॉपिक जो है DNS, इसको हम इसका फुल फॉर्म देखें, डोमेन नेम सिस्टम। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, व्हाट स्टैंड्स फॉर DNS, या DNS का फुल फॉर्म क्या है। तो एक ऑप्शन दिया रहेगा डोमेन नेम सिस्टम, दूसरा ऑप्शन कुछ और रहेगा, मान लें इसमें डोमेस्टिक नेम सिस्टम। तो अगर आप जान रहे हैं तो आप टिक लगाएंगे सही में, वरना आप नहीं जानेंगे तो फिर आप उसमें जो आपको आप सोचेंगे गेस करेंगे क्या सही है, तो उसमें आप लगा देंगे। तो डोमेन नेम सिस्टम है, ये है क्या, एक तरह का ये क्या है, टेक्नोलॉजी है, इसको हम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी कैसे है, तो अब देखें थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम यहाँ पे है और एक दूसरा सिस्टम है, राइट। तो सिस्टम में जब डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरनेट में या नेटवर्क में, तो सिस्टम को समझने के लिए नंबरिंग सिस्टम जो होता है वो इजी होता है, ठीक है। लेकिन हम इंसानों के लिए नंबरिंग सिस्टम को याद करना मुश्किल होता है। हम किसी का नेम को याद कर सकते हैं, बाय नेम याद कर सकते हैं, लेकिन हम उसके नंबर को, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके फ़ोन नंबर को याद करना हमारे लिए मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1000 लोगों का नाम को याद रख सकते हैं। जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ, सारे का नाम मुझे याद है लगभग का, लेकिन सबका फ़ोन नंबर याद करना मुश्किल होता है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए नंबर सिस्टम याद करना मुश्किल होता है, और मशीन के लिए जो है नंबर सिस्टम के लिए इसके लिए ये आसानी होती है, क्योंकि मशीन जो है वो मशीन लैंग्वेज ही समझ पाता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज ही समझ पाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है यहाँ पे। तो यहाँ देखा डेफिनेशन पहले, इट प्रोवाइड्स अ नेम टू नंबर। क्या प्रोवाइड्स करता है, नेम टू नंबर, नाम को लेता है और किस में बदल देता है, नंबर में। मैपिंग और ट्रांसलेशन, यानी DNS ट्रांसलेशन का काम करता है। अब किसका ट्रांसलेशन अभी आगे बताएंगे। ईजी टू रिमेंबर नेम्स ऑन अ नेटवर्क एंड द इंटरनेट। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या कर रहा है कि मान लें अगर XYZ एक वेब पेज का नाम है, XYZ ये वेब पेज का एड्रेस है, तो ये नाम हम गूगल पे या ब्राउज़र पे टाइप करते हैं और फिर इंटर प्रेस करते हैं, तो हमारे सामने वो पेज जो है वो ओपन हो जाता है। लेकिन ये पेज ओपन होता है, लेकिन DNS क्या करता है, इस नाम को लेके ट्रांसलेट कर देता है IP एड्रेस में। अब आपके सामने एक सवाल होगा कि IP एड्रेस क्या होता है। तो IP एड्रेस नेक्स्ट टाइम कभी बताएंगे कि IP एड्रेस क्या होता है। फिलहाल एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि इस तरीके से IP एड्रेस जो है पॉइंट डॉट करके यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है 192.124. हर सिस्टम का, हर मशीन का अलग अलग IP एड्रेस होता है। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं DNS क्या करता है। बहुत सिंपल सा है, जैसे XYZ है, लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को तो नंबर समझना है। तो DNS क्या करता है, XYZ इस नाम को कन्वर्ट कर देता है IP एड्रेस में, ट्रांसलेट कर देता है IP एड्रेस में, ठीक है। और फिर मशीन जो है वो आसानी से इसको समझ लेती है और फिर अपना काम आगे करती है। तो DNS आपको समझ में आया। DNS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो क्या करता है, नेम टू नंबर, नाम को नंबर में यानी IP एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। तो इससे दोनों को फ़ायदा है, हम ह्यूमन बीइंग को भी फ़ायदा हो गया, क्योंकि हमें नाम याद करना ज़्यादा आसान है, लेकिन मशीन के लिए ये IP एड्रेस ज़्यादा सूटेबल होता है। इसलिए DNS का काम ये है कि वो ट्रांसलेशन करता है। तो मैंने आपको 3 टॉपिक्स आज बताएं, ब्राउज़र क्या होते हैं, और उसके बाद मैंने बताया आपको URL क्या होता है, DNS क्या होता है।